वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो नीट एग्ज़ाम के रिलेटेड एक काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। तो नीट एग्ज़ाम में जो कुछ चेंजेस हो सकते हैं इस साल के एग्ज़ाम में, क्योंकि पिछले साल नीट एग्ज़ाम में काफ़ी सारी इरेगुलरिटीज़ हमें देखने को मिली। तो इस साल उसमें चेंजेस करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी। तो क्या क्या चेंजेस नीट एग्ज़ाम में इस साल हो सकते हैं, पहले हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो भी सबसे बड़ा जो चेंज हो सकता है वो ये है कि जो अब तक नीट एग्ज़ाम कितनी बार स्टूडेंट दे सकता है उसका कुछ भी यहाँ पर फिक्स नहीं था। आपके पास 7-8 चांसेस होते थे, मतलब मोस्टली स्टूडेंट 7-8 बार भी पेपर दे सकते थे नीट का। बट इसको अब से चेंज करने की सोच रहे हैं कि मैक्सिमम 4 या 5 टाइम्स ही एक स्टूडेंट नीट एग्ज़ाम को दे पाएगा, जिसके साथ के नीट एग्ज़ाम देने वाले बच्चों की गिनती काफ़ी कम हो सकती है। तो जो आपको यहाँ पर काउंटलेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी एग्ज़ाम देने की, वो अब चेंज हो सकती हैं। तो इसलिए आपको अब अच्छे से नीट एग्ज़ाम के लिए खुद को प्रिपेयर करना होगा। और सेकंड है कि इस एग्ज़ाम की पूरी प्रोसेस में से आउटसोर्सिंग को कंप्लीटली एलिमिनेट करने के बारे में सोच रहे हैं। आउटसोर्सिंग मतलब कि बाहर की जो कुछ भी यूजेस होते हैं थे ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन प्रोसेस, अगर किसी सेंटर को यूज़ करना पड़ता था या किसी भी तरह का कुछ भी आउटसोर्स उनको यूज़ करना होता था, वो सब कुछ अब से एलिमिनेट करने के बारे में सोच रहे हैं। और जो सेंट्रल स्कूल्स होते हैं, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय हो गए, नवोदय विद्यालय हो गए, वहाँ पर नीट एग्ज़ाम के परमानेंट सेंटर्स को बनाया जा सकता है। उनको ऐसे डेवलप किया जाएगा कि वहीं पर हमेशा एग्जामिनेशन हो, अच्छी प्रेपरेशन के साथ। तो ये एक काफ़ी अच्छा स्टेप हो सकता है, क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट या फिर स्कूल में नीट एग्ज़ाम का सेंटर बना दिया जाता था, जिसके कारण जो माफिया है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते थे। इसके बाद भी जो एनटीए है वो वहाँ पर रेगुलर ऑफिसर्स को एम्प्लॉय करने के बारे में सोच रहे हैं। इससे पहले क्या था कि जो वहाँ पर ऑफिसर्स थे वो कुछ समय के लिए ही वहाँ पर ड्यूटी में होते थे। अगर उनके द्वारा कोई भी रॉन्ग स्टेप्स लिए जाते हैं, कुछ गड़बड़ की जाती है, तो वो बाद में अपनी ड्यूटी से चेंज हो जाते थे। तो बाद में उनकी गड़बड़ को पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। इसलिए अब वहाँ पर रेगुलर ऑफिसर्स को एम्प्लॉय किया जाएगा, ताकि कोई ना कोई वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स हों अगर एग्ज़ाम में कोई भी इरेगुलरिटीज़ होती हैं तो। इसके अलावा ये है कि भी इस एग्ज़ाम को हाइब्रिड मोड में करवाया जा सकता है। हाइब्रिड यानी कि ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मोड, मतलब आपका एग्ज़ाम, आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका वहाँ पर ऑनलाइन शो होगा, बट ओएमआर शीट आप लोगों को खुद ऑफलाइन बैठकर वहाँ पर भरनी होगी। तो ऐसा भी एग्ज़ाम पैटर्न इस साल हो सकता है। इसके अलावा है कि जितने भी बड़े एग्ज़ाम हैं, जैसे कि नीट यूजी एक तरह से देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम में से एक है, तो इसको भी मल्टीपल शिफ्ट्स में करवाना चाहिए, जैसे कि जेईई मेंस का एग्ज़ाम होता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा स्टेप हो सकता है कि अगर इसको भी मल्टीपल शिफ्ट्स में करवाया जाए तो। तो ये कुछ भी जो चेंजेस हैं वो एग्ज़ाम में बड़े चेंजेस हो सकते हैं कि इस एग्ज़ाम को मल्टीपल शिफ्ट्स में करवाया जा सकता है। एग्ज़ाम हाइब्रिड मोड में, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मोड में हो सकता है। और जो एनटीए वहाँ पर अपने रेगुलर ऑफिसर्स को एम्प्लॉय करेगी, ये चलो जो है इससे जो स्टूडेंट्स को कुछ खास नहीं इम्पेक्ट होगा। और एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स जो हैं वो यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में होंगे, और इसके साथ कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को जोड़ सकते हैं। क्योंकि भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में ऐसा होता है, जितने भी वहाँ पर स्टाफ होते हैं वो सभी एक तरह से रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स बन जाते हैं। तो अगर ये स्टेप हो जाता है तो नीट एग्ज़ाम में होने वाले जो भी इरेगुलरिटीज़ हैं उनको काफ़ी हद तक वहाँ से हटाया जा सकता है। इसके अलावा ये है कि जो जो भी आउटसोर्सिंग होती थी वो सब कुछ इसमें से बाहर कर दी जाएगी। सब कुछ एनटीए अपने बेसिस पर ही अब से अरेंज करवा सकता है। तो ये कुछ भी चेंजेस हैं। बाकी जो मेन ये है कि अभी तक इन चेंजेस के बारे में कुछ भी कंफर्मेशन है नहीं, क्योंकि जो हाई लेवल कमेटी है उसने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की हुई है। इसके बारे में अभी तक कोई भी पब्लिक न्यूज़ या कोई भी नोटिफिकेशन जारी हुआ नहीं है। जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो हम सभी को आइडिया हो जाएगा कि इस बार एग्जामिनेशन प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है।
तो ये थी भी नीट एग्ज़ाम के रिलेटेड एक बड़ी न्यूज़। तो आई थिंक कि हमें सभी को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स में कुछ यकीन बन पाए कि इस बार का नीट अच्छा जाएगा, तो हमें अच्छे से प्रेपरेशन करनी चाहिए।